Students of 9th standard, today we are going to start our English chapter 3 from Beehive. Beehive में का chapter 3 हम start करने जा रहे हैं. So see, before you read, यानी आपके read करने से पहले कुछ इसमें दिया हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं. Do you feel you know your parents better now than you were much younger? अब आपको क्या लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को जो है अभी ज़्यादा जानते हैं जब आप छोटे थे उसके मुकाबले, यानी पहले ज़्यादा जानते थे या अब ज़्यादा जानते हैं. Perhaps you now understand then reasons for some of them that used to upset your earlier. अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पहले आपको नहीं समझ में आती हैं, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे आपको समझ में आती है, तो आप पहले से ज़्यादा जब बड़े हो जाते हैं तब ज़्यादा जानते हैं. दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. अब देखिए ये स्टोरी में भी इसी तरह एक लिटिल गर्ल के बारे में बताया गया है जिसकी जो फीलिंग्स रहती है अपने फादर को लेकर, पहले वो बहुत ज़्यादा डरती रहती है, यानी डरावनी फीलिंग्स होती हैं उसके अपने फादर को लेकर. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है, जैसे जैसे वो समझती है सब चीज़ों को, तब उसको पता चलता है कि उसके फादर जैसा कोई नहीं है. तो इस तरह सब की एको जो होती है वो हर घर में अपने फादर को लेकर फिर उस लड़की की इंटेंशन बदल जाती है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. To the little girl, he was figure to be feared and avoided. अब छोटी सी बच्ची के लिए उनका फिगर एक ऐसा फिगर, यानी वो एक ऐसी पिक्चर थी या एक ऐसी इमेज थी जो कि उनकी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा डरावनी थी, यानी फादर से बेटी बहुत ज़्यादा डरती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. अब जैसे कि फ़ादर जो होते हैं जनरली जब ऑफ़िस जाने लगते हैं, तो उसी तरह उसके भी फ़ादर जब सुबह ऑफ़िस जाते थे, काम पर जाते थे, तो उनकी आदत थी वो अपनी बेटी के कमरे में जाते थे और उसे कैजुअल किस किया करते थे, और बदले में बेटी जो है वो गुड बाय फादर ऐसे करके रिस्पॉन्स करते थे. एंड ओह देयर वाज ए glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और तब उसका ये जो डर होता है वो रिलैक्स फील करती है, रिलीफ उसको महसूस होती है जब उसके फादर जो है वो गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दूर निकल जाते हैं, तो उसके वो हल्का हल्का सा हो जाती है, यानी अब वो बहुत खुश होती है जब उसके फादर चले जाते हैं, रोड के एक पार चले जाते हैं, कुछ दूर निकल जाते हैं, तब उसे रिलीफ महसूस होती है. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. अब जैसे ही शाम होती थी वो घर आते थे तो लड़की जो है वो सीढ़ियों पर खड़ी होके और आवाज़ सुनती थी, तो उसके फादर की ज़ोरदार आवाज़ यानी लाउड नॉइस होती थी हॉल में. ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम. उनका कहना होता था कि मेरी चाय जो है मेरे ड्राइंग रूम में ले आओ. हैज़न्ट द पेपर कम येट. अभी तक क्या पेपर नहीं आया? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर. अब मदर को बोलते थे कि जाओ जल्दी से जाकर देख कर आओ मेरा पेपर उधर है कि नहीं. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और मेरी स्लीपर्स मेरे पास लाओ. तो यह हो गया फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया कि लड़की किस तरह से डरती है, उसके फादर का बिहेवियर क्या होता है, जब वो ऑफिस जाते हैं तो वो कैसा ट्रीट करती है, और जब वो ऑफिस से घर पे आते हैं तो वो कैसा ट्रीट करते हैं. तो सेकेंड स्टेंजा में देखिए केजिया मदर वुड कॉल टू हर. अब मदर जो रहती है वो केजिया को बुलाती हैं कि केजिया इधर आओ. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. अब वो बोलती है अगर तुम अच्छी लड़की हो तो जल्दी से आओ और अपने फादर्स के बूट्स रख लो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्ट्रील क्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. अब वो लड़की बड़े धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है. सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद बहुत धीमी से वो हॉल की तरफ आती है एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा एकदम हल्के से खोलती है. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. और फिर जब जैसे ही दरवाज़ा खोल के वो लड़की आती है तो उसके फादर चश्मा लगाए रहते थे. वो चश्मा ऐसे ऊपर करते हुए एक नज़र अपनी बेटी को ऐसे देखते थे. तो वो जो देखते थे चश्मा लगा के, वो जो नज़र उनकी होती थी वो टेरिफाइंग होती थी, यानी डरावनी होती थी, जिससे वो लड़की डर जाती थी. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. तो केजिया जल्दी करो और ये बूट्स उठा लो और उसको बाहर रख दो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. क्या तुम अच्छी लड़की नहीं हो आज? आई डिड डोंट नो फादर.
तो वो हिचकिचाती है, डर डर डर, डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता फादर, यानी अपने फादर से वो लड़की बहुत ज़्यादा डरती है।